देखो आज हम लोग क्षेत्रमिति में आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए समतल आकृतियों के बारे में। ठीक है, क्षेत्रमिति में दो तरह की आकृतियां पढ़ना है। क्षेत्रमिति को बोलते हैं मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति को बोला जाता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, ठीक है। क्षेत्रमिति, क्षेत्र क्षेत्र माने होता है जगह, मिति माने मापना। क्षेत्र मतलब जगह, मिति मतलब मापना होता है। अगर क्षेत्र मिति का परिभाषा पूछ दिया जाए कि क्षेत्र मिति किसे कहते हैं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्षेत्र मिति गणित की वह शाखा या विज्ञान है। क्षेत्र मिति गणित की वह शाखा या विज्ञान है। ठीक है, क्षेत्र मिति गणित की वह शाखा है, विज्ञान को भी हटाओ। क्षेत्र मिति गणित की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत समतल एवं ठोस आकृतियों जिसके अंतर्गत समतल एवं ठोस आकृतियों के क्षेत्रफल, परिधि, परिमाप, आयतन इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है। यानी कि आप किसी क्वेश्चन में परिमाप निकालते हैं, आप किसी क्वेश्चन का क्षेत्रफल निकालते हैं, आप त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं, वृत्त का परिधि निकालते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप निकालते हैं, घन का आयतन निकालते हैं, घनाभ का आयतन निकालते हैं, बेलन का आयतन निकालते हैं। ठीक है, आप समझिए कि क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, लेकिन मैथ में क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दो तरह की आकृतियां होंगी, एक होगा समतल आकृति, एक होगा ठोस आकृति। एक होगा समतल आकृति, एक होगा ठोस आकृति। ध्यान दो, तो समतल आकृति में क्या आएगा? त्रिभुज आएगा, चतुर्भुज आएगा, वृत्त आएगा। ध्यान से समझना, समतल आकृति में, ठीक है। क्षेत्रमिति का मतलब कि क्षेत्रमिति का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसमें दो भाग हो गया। एक आपका हो गया क्षेत्र, और मिति का मतलब होता है माप। और क्षेत्र का मतलब कि क्षेत्र में क्या होंगे? अलग अलग आकार होंगे। क्षेत्र होंगे तो इसमें अलग अलग क्या होगा? आकार होगा। ठीक है, ऐसे क्षेत्र मतलब जगह हो गया, जगह, स्थान। माप का मतलब वही माप ही हुआ। और इस जगह में, इस आकार में दो तरह की आकृतियां पढ़ना है। ठीक है, हमको इसमें दो प्रकार की आकृतियां पढ़ना है। एक समतल आकृति पढ़ना है और दूसरा हमको ठोस आकृति पढ़ना है। और समतल आकृति में आप लोगों को पढ़ना है, ध्यान दीजिए जी, समतल आकृति में आप लोगों को पढ़ना है त्रिभुज, दूसरा पढ़ना है चतुर्भुज, तीसरा पढ़ना है वृत्त, चौथा पढ़ना है, और कोई है? त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया, बहुभुज लिख देते हैं, बहु का पॉलीगॉन। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये सर्किल है, ये पॉलीगॉन। बहुभुज जैसे दे देगा पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज। ये समतल आकृति होंगे। ठोस आकृति में होगा हमारा घन, दूसरा हमारा होगा घनाभ, तीसरा हमारा होगा बेलन, चौथा हमारा शंकु होगा। ठीक है, पांचवा हमारा गोला होगा, छठवां हमारा अर्ध गोला होगा, अर्ध गोला होगा। ठीक है जी, इसके बाद हमारा हो सकता है सातवां छिन्नक, छिन्नक। इसके बाद हो सकता है पिरामिड, पिरामिड। इसके बाद हो सकता है आपका पिरामिड के बाद और कोई है? ब्रिज में आ सकता है। ठीक है, ये सब ठोस आकृति हो गया। ठोस आकृति में क्या होता है कि तीन बीमाएं होती हैं। ठोस आकृतियों में तीन बीमाएं पहचाने का सबसे आसान तरीका, समतल आकृति में दो बीमा, समतल आकृति में दो बीमा होगा। ठीक है,
ये 2D होती है 2 बीमा वाली, ये 3D होती है 3 बीमा वाली। 3 बीमा का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और 2D का मतलब केवल लंबाई और चौड़ाई से मतलब है, लंबाई और चौड़ाई से मतलब है। उसमें चाहे आधार गुण ऊंचाई कहो तो 2 ही चीज आ रहा है, लेकिन जो अनुपात होगा, जो आयतन वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें 3 बीमा होगा। यानी ठोस आकृति में हम किसी चीज को भर भर के रख सकते हैं, ठोस आकृति में हम किसी चीज को भर भर के रख सकते हैं, उसमें कोई चीज समा सकता है। ठीक है, घन घना बेलन गोला में हम कोई चीज भर के रख सकते हैं, लेकिन समतल आकृतियों में कोई चीज भर के नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि उसमें 2 ही बीमाएं होती हैं। अब वृत्त में बताओ, वृत्त में कोई चीज रखा जा सकता है? नहीं। वृत्त तो बस एक वृत्ताकार क्या हो गया, जगह हो गया। ठीक है, बस वो वृत्ताकार एरिया को बतलाता है, त्रिभुजाकार एरिया को बतलाता है। उसमें 3 बीमाएं नहीं होती हैं, 2 ही बीमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, चाहे जिस रूप में हो जाए। ठोस आकृतियों में 3 बीमाएं होती हैं, तो 3 बीमाओं वाली आकृतियों को ठोस आकृति कहा जाता है। इसमें किसी वस्तु को हम रख सकते हैं, उसमें ठूस ठूस के भर भर के रखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन समतल आकृतियों में नहीं रखा जा सकता है। तो हम लोग समतल समतल आकृति पढ़ लिए हैं। ठीक है, इधर का हम लोगों का हो गया है, इधर वाला हम लोग को पढ़ना है। घन घना बेलन, आप लोगों के सिलेबस के अनुसार घन घना बेलन इतना ही दिया है 8 क्लास में ना। शंकु गोला, अर्ध गोला, छीनक 10 क्लास तक छीनक पढ़ना है। आगे जब चले जाइएगा तो ये भी दोनों पढ़ने को मिलेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ठोस आकृति के बारे में। पहला ठोस आकृति हम लोगों का घन है, पहला ठोस आकृति हम लोगों का घन है। ध्यान से सुनो, पहला ठोस आकृति घन है। अब घनाभ है, तो पहले घन का परिभाषा जान लें कि घन किसे कहते हैं। क्यों क्यों कहा जाता है घन को, क्यों। ठीक है, तो आप लोगों के समझने के लिए परिभाषा ये हो सकता है घन का कि 6 वर्गाकार फलकों से घिरे, 6 वर्गाकार फलकों से घिरे समतल बंद आकृति को घन कहा जाता है। 6 वर्गाकार फलकों से घिरे समतल बंद आकृति को घन कहा जाता है। ठीक है, तो पहला हम लोग ठोस आकृति में, पहला ठोस आकृति में यह दिखाई दे रहा है ना जी, देखो तो इसमें चलो ठीक है। तो पहला हम लोग घन पढ़ेंगे। घन को अंग्रेजी में क्यूब बोला जाता है। ठीक, इसका परिभाषा होगा 6 वर्गाकार फलकों से, सभी लोग नोट करो, 6 वर्गाकार फलकों से, 6 वर्गाकार फलकों से घिरे समतल बंद आकृति को, समतल बंद आकृति को, 6 वर्गाकार फलकों से घिरे समतल बंद आकृति को घन कहते हैं, घन कहते हैं। 6 वर्गाकार फलकों से घिरे समतल बंद आकृति को घन कहा जाता है। यानी घन का 6 सतह वर्गाकार होता है। घन में 6 सतह होते हैं, टोटल 6 सतह। फलक मतलब सरफेस, सतह। ये लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है। घन में फलक या सतह, घन में फलक या सतह 6 होता है। भुजा या किनारा कहते, भुजा या किनारा कहते तो 12 होता है।
शीर्ष 8 होगा, शीर्ष कहे चाहे कोण कहे 8 होता है। विकर्ण इसमें 4 होगा, विकर्ण बराबर 4। ठीक है, सरफेस तो फलक या सतह कहा जाता है। समझो कि एक जैसे लीडो देखो, लीडो लीडो का जो पासा होता है, लीडो का जो पासा होता है वो किस आकृति में आता है? घन में। लीडो का जो पासा होता है वो घन में आता है। बताओ उसमें कितने दीवार होते हैं? 6। उसमें 6 दीवार होते हैं। एक पर 1 लिखा होता है, एक पर 2 लिखा होता है, एक पर 3 लिखा होता है, एक पर 4, एक पर 5, एक पर, यानी 6 दीवारों पर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। ठीक है, वैसा वैसा और भी आकृति घन का तुम लोग क्या करते हो? देखते हो। लेकिन सबसे, ठीक है, पासा को आप लोग करीब से देखे हैं, खेलते भी हैं आप लोग लीडो। तो जो आपका डाइस होता है, पासा जो होता है आपका क्या है? घन है। हो सकता है कि पासा जो है किस आकृति में आएगा? घन में कि घनाभ में? तो घन में। पासा आप लोगों का घन है। पासा किस कहते हैं? गणित में उसको पासा कहते हैं। अपने में हम लोग छाका कहते हैं, लेकिन छाका नहीं बोला जाता है। जब 6 आएगा तब छाका, जब 6 आएगा तब छाका, लेकिन हम लोग छाका छाका कहते हैं वो नहीं। और उसको डाइस या पासा बोला जाता है। उसमें 6 सतह होते हैं, 6 दीवार होते हैं। ठीक है, ऐसे पासा को रख दो, इमेजिन करो कि उसमें 6 सतह होता है कि नहीं होता है। एक देख दो, एक वो आता है ऐसे घुमाकर मिलाने वाला सभी रंगों को, वो भी तुम्हारा क्या होता है? घन होता है, क्यूब होता है। नहीं मिलता है प्लास्टिक का ऐसे, हाँ वो क्यूब ही होता है। कुछ रंगे होती हैं, ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो। 6 सतह पर 6 रंग होता है। अब बिगाड़ करके दे कहेगा 6 को क्या करो? सेट करो। जल्दी होता नहीं है, बड़ा दिमाग लगाना होता है ना। तो भी तुम्हारा क्या है? क्यूब है, घन है। उसमें 6 दीवार होते हैं, 6 सतह होते हैं। अब घन का परिभाषा हो जाएगा 6 वर्गाकार फलकों से घिरे समतल बंद आकृति को घन कहते हैं। 6 वर्गाकार फलकों से घिरे समतल बंद आकृति को घन कहा जाता है। ठीक है, 6 वर्गाकार फलकों से घिरे समतल बंद आकृति को घन कहा जाता है। यहाँ पर हम बता दिए घन में 6 सतह होते हैं, 12 भुजा होते हैं, शीर्ष 8 होता है। विकर्ण, विकर्ण कहा जाता है एक कोना से दूसरे कोना। ठीक है, एक कोना से दूसरे कोना को मिला तो विकर्ण होगा। जैसे यहाँ से यहाँ मिला दो, चाहे यहाँ से यहाँ मिला दो, यहाँ से यहाँ मिला दो, सब क्या होगा? विकर्ण होगा। एक कोना से दूसरे कोण को, वो विकर्ण कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। ये घन हो गया। और घन में हम कोई चीज भर के रख सकते हैं। मान लो ये ऊपर वाला ढक्कन हटा दो, अगर इसको हम हटा देते, इसमें कोई चीज हम भर के रख सकते हैं। ठीक है, उसमें रखा जा सकता है आराम से। ऐसा डिब्बा भी आता है। ठीक है, घन के आकार का डिब्बा आता है, उसमें कोई चीज आदमी क्या करते हैं? रख देते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को जानना है कि घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन होता है, ठीक है, हम लोग का देखो क्षेत्रमिति जो है पूर्णतः फार्मूला पर आधारित है। अगर क्षेत्रमिति में आप लोगों को आकृति और उसका फार्मूला याद हो गया, आकृति को अच्छी तरह से समझ गए, ठीक है, अगर आकृति को अच्छी तरह से समझ गया, फार्मूला आपको याद है, तो क्षेत्रमिति का सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दुनिया का हर क्षेत्रमिति का सवाल आप बना दीजिएगा, बस उस आकृति को, क्वेश्चन जो कहेगा उसकी आकृति को समझना है, उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, उसके लिए बस फार्मूला और आकृति को समझ जाइएगा। क्या निकालना है आप निकाल दीजिएगा। आयतन निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है आप निकाल दीजिएगा। इसलिए इसमें फार्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है, सूत्र याद रखना जरूरी है। सूत्र याद नहीं रहेगा सवाल नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? फार्मूला पर ही आधारित है। ठीक है, इसलिए फार्मूला याद रखना जरूरी है। तो घन का आयतन का फार्मूला होता है ए क्यूब। घन का आयतन बराबर ए क्यूब, भुजा क्यूब। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या जी मिश्रा? घन का वक्र कहो या पार्श्व कहो, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। तीसरा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे सतह का क्षेत्रफल।
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण होता है अंडर रूट में 3a। यही ना होता है जी, अंडर रूट में 3a, घन का विकर्ण बराबर। यही 4 फार्मूला आपको याद रखना है घन के बारे में, कि घन के आयतन का फार्मूला एक, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ध्यान दो, दुनिया में किसी भी आकृति के आयतन का मात्र एक ही फार्मूला होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। या ये कहो कि दुनिया में किसी भी आकृति के आयतन निकालने का फार्मूला होता है उसके आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर दो। आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से बताओ, तो इसका आधार यहाँ पर देखो, इसका आधार वर्गाकार है, इसका आधार वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², और ऊंचाई कितना है a, गुणा कर दो, कितना होगा। आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर दो, किसी आकृति का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, दुनिया में हर आकृति के आयतन निकालने का मात्र यही फार्मूला है। उसके आधार में, उसके आधार के क्षेत्रफल में तुम बस ऊंचाई से गुणा कर दो, क्योंकि 2 बीमा तो आ गया, लंबाई चौड़ाई तो आधार ही में मिल गया, एक तीसरा बीमा ऊंचाई चले जाओ। ठीक है, तो आधार के क्षेत्रफल में, आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर दो, आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि घन है तो सभी सतह वर्गाकार होगा, सभी सतह वर्गाकार होगा, नीचे का ऊपर का दाएं बाएं सब। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा² और उसका ऊंचाई ये है, गुणा कर दो, ये क्यू आ जाएगा, तो घन का आयतन हो गया ये क्यू। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला निकालने का क्या है नियम, कि उसके परिमाप में, उसके परिमाप में ऊंचाई से गुणा कर दो, तो उसका परिमाप होगा 4a, ऊंचाई से गुणा a से कर दो 4a। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो वक्र तो हो गया, और ऊपर और नीचे के सतह का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ऊपर और नीचे के सतह का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लो ये हमारा बोतल है, ये हमारा, इस बोतल का पार्श्व यानी वक्र कहलाता है ये वाला, जो आपको ये देखो, जो आपको हम घुमा रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, क्या है, इसका वक्र है, इसका पार्श्व पृष्ठ है। ठीक है, पार्श्व मतलब जो, ऐसे अगर हम आकृति को रख दें तो आपको बाहर से जो सतह दिखाई देगा वो क्या होता है, वक्र होता है। आप कुल जब कहेगा तो देखो अभी पेंदी बाकी है, इसका भी क्षेत्रफल और ऊपर वाला क्षेत्रफल दोनों जोड़ देंगे। तो किसी भी आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए शीर्ष और आधार का क्षेत्रफल जोड़ दो, उसके शीर्ष का और आधार का क्षेत्रफल जोड़ दो वक्र में, वक्र तो रहेगा ही रहेगा, और शीर्ष और वक्र दोनों जोड़ दो, क्या, बल्कि शीर्ष का और आधार का वक्र में जोड़ दो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल मतलब पूरा सतह, जितना उसमें सतह है सभी सतह का क्षेत्रफल, ये कहलाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे इस कमरे में बैठे हो, इस कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का और नीचे का क्षेत्रफल जोड़ दो, क्या निकल जाएगा, कुल पृष्ठीय। किसी भी आकृति के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यही होता है, उस आकृति में जितना सतह है सभी का क्षेत्रफल। ठीक है, एक घन का आयतन, एक घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का विकर्ण हो गया। ठीक है, इतना फार्मूला अगर याद होगा तो सवाल क्या हो जाएगा, आसानी से बनाया जा सकता है। इतना सवाल याद होगा तो, बल्कि इतना सवाल करें, इतना फार्मूला याद होगा तो सवाल बनाया जा सकता है। ठीक है, ये फार्मूला नोट हो गया है, सभी लोग लिख लिए हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो, एक एक दिन में एक एक आकृति को देख लेंगे, इसके बाद हम लोग का किताब शुरू होगा ना। तो आज हम लिखेंगे कि निम्न में, क्वेश्चन सभी लोग नोट करें, निम्न में घन का आयतन, निम्न में घन का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करें। ठीक है। देखो तुम लोग को 4 चीज निकालना है, घन का आयतन, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का विकर्ण। अब किताब में जब क्वेश्चन होगा तो कोई निश्चित नहीं है कि इसी रूप में देगा, अलग से भी दे सकता है। कहेगा कि एक घन का भुजा 12 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा। एक घन का भुजा 13 सेंटीमीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक घन का भुजा इतना सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण क्या होगा। एक घन का भुजा इतना है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक घन के आकार का कमरा है, एक घन के आकार का कमरा, उसमें कितना हवा भर सकता है। तो किसी आकृति, किसी ठोस आकृति में कोई चीज कितना भर सकता है, कितना समा सकता है, वह उसका आयतन कहलाता है। ध्यान से समझो, किसी भी ठोस आकृति में कोई चीज कितना समा सकता है, कितना उसमें भरा जा सकता है, ठीक है, वह उसका आयतन दर्शाता है। जैसे इस बोतल में कितना पानी आएगा, समझो कि वो आयतन बताना चाह रहा है। किसी आकृति में कोई चीज कितना उसमें भर के रखा जा सकता है, तेल, दूध, पानी, कोई भी चीज, वह उसका क्या बतलाता है, आयतन बता। ले लो, खाना खत्म है, ले लो, ले लो, दे रही है क्या इसको तेज दे रही थी, ले लो, हम इधर देख रहे हैं। चलो, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आयतन निकालना हो, धारिता निकालना हो, कितना उसमें कोई चीज समा सकता है, रखा जा सकता है, समझो कि वो आयतन निकालना चाह रहा है ना। कभी क्वेश्चन भूलवाता भी है, देखो उसका धारिता क्या, धारिता तुझी धारिता कहाँ बताया जी, धारिता नहीं होता है। नहीं, धारिता मतलब आयतन, ठीक है, वॉल्यूम उसका कैपेसिटी जो कहते, समझो वो आयतन ही पूछ रहा है, ठीक ना। तो चलिए एक क्वेश्चन हम देते हैं और उसको पहले बता देते हैं, इसके बाद आप लोग बनाइएगा, ठीक है। जैसे दे देगा भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। ध्यान दो जी, ये क्वेश्चन हिंदी में अगर देगा, हिंदी में देगा तो इस तरह से देगा कि एक घन का किनारा 12 सेंटीमीटर है, एक घन का किनारा 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करें, इस तरह से। तो पूरा हम हिंदी वाला सेंटेंस नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों को बता दिए कि क्वेश्चन जब देगा बुक में तो ऐसे ही देगा कि एक घन का किनारा, एक घन का भुजा इतना सेंटीमीटर है, इतना मीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो जितना किनारा कह दे, जितना भुजा कह दे, जितना साइड कह दे, समझ लो आपका भुजा है, ठीक ना। साइड, भुजा, किनारा सब एक ही चीज है। तो कह रहा है घन का भुजा 12 सेंटीमीटर है, घन है उसका भुजा 12 सेंटीमीटर है, एक घन है उसका भुजा 12 सेंटीमीटर है, दिया है क्वेश्चन में। भुजा बराबर 12 दिया, इसका मतलब यही हुआ कि एक घन है उसका भुजा 12 सेंटीमीटर है, एक घन है उसका भुजा 12 सेंटीमीटर है। आपको 4 चीजें निकालनी है, आयतन निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, विकर्ण निकालना है। भुजा दिया रहेगा, यानी कोई ना कोई डाटा जरूर दिया रहेगा घन के बारे में, ये जरूर नहीं कि भुजा ही दिया गया हो। जी अब जल और हम निकालेंगे घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर, ध्यान दो, घन का आयतन बराबर, चूंकि पहला कर रहे घन का आयतन निकालिए, तो घन के आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे ए क्यूब। ए क्यूब भुजा का ही क्या है, संकेत है, भुजा क्यूब कहो चाहे ए क्यूब कहो, बात बराबर। ए क्यूब कहो चाहे भुजा क्यूब, क्यूब मतलब घन। हम लोग घन निकालना सीखे हैं, वो घन निकालना वो अलग चीज था। एक का घन क्या होगा, दो का घन क्या होगा, तीन का घन क्या होगा, चार का घन क्या होगा, पांच का घन क्या होगा। बताओ 45 का घन क्या होगा, कौन बता सकता है 45 का घन, एनीबॉडी। 45 का घन, 36 का घन, 46 656, 36 का,
45 का 91 125 होता है। तो पहले याद था, भूल गए है ना। चलो उसको याद कर लेना, क्योंकि आयतन निकालने में बड़ा काम आएगा, गुणा नहीं करना होगा, डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो घन का आयतन बराबर ए क्यू, ये फार्मूला हो गया। ध्यान दो, ये फार्मूला हो गया घन का आयतन बराबर। ऐसा नहीं कि फार्मूला लिख दे तो सवाल बन गया सवाल। आए कोई जगह लीजिए सर, देखिए क्या देखेंगे, वो तो फार्मूला है। ठीक है, ये तो फार्मूला केवल तुम लिखो, इस पर मान बैठाओ रखो। तो घन का आयतन बराबर ए क्यू। अब ए देखो, बराबर के नीचे बराबर देंगे, बराबर के नीचे बराबर। ठीक है, बहुत तरह का बराबर यहाँ है, तो बराबर यहाँ देता है, बराबर यहाँ देता है ना, एक सिस्टम में होना चाहिए ना। तो बराबर के सामने हमने सबसे पहले बराबर उतार दिया। देखो मान कैसे रखा जाता है, मान रखना आ जाएगा, सवाल बनाने आ जाएगा। बराबर के नीचे बराबर। अब ए के मतलब भुजा, भुजा का मान 12 है। अब हम भुजा के जगह पर लिख देंगे 12। पावर 3 है तो पावर 3। अब 12 के पावर 3 का मतलब बढ़ती है 36 की 37 ना, 37। 12 के पावर 3 का मतलब 12 गुणे 12 गुणे 12, 3 बार गुणा करेंगे। 12 के पावर 3 का मतलब 12 गुणे 12 गुणे 12, और 3 बार गुणा करेंगे तो 1728 आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। आयतन हमेशा क्यूब में होता है, आयतन हमेशा क्यूब में। दुनिया के हर आकृति का आयतन क्यूब में होगा, किसी भी चीज का आयतन हो, घन का, घना का, बेलन का, शंकु का, गोला का, अर्धगोला का, चिन्ह का, किसी का आयतन हमेशा क्यूब में, आयतन हमेशा क्यूब में। चलो, आयतन हमेशा क्या होगा, किसी भी आकृति का आयतन हमेशा क्यूब में होगा, आयतन हमेशा क्यूब में। क्वेश्चन मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर है तो डेसीमीटर। क्यों? हम अपने मन से नहीं, क्योंकि वास्तव में हम यहाँ पर लिखेंगे 12 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर। बताओ, तो सेंटीमीटर 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 3 बार आएगा तो क्यूब होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा गलत सवाल बना देते हैं। एक्चुअल में चाहिए कि 12 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे, ऑटोमेटिक तुम वहां बताना नहीं पड़ेगा, तुम अपने से लिख दोगे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं कि हम लोग मात्रा को थोड़ा सा छोड़ देते, क्योंकि सब एक ही में है, सब सेंटीमीटर में है, तो लास्ट में क्या कर देंगे, दे देंगे। इसीलिए क्यूब लिखना जरूरी होता है, हमेशा आयतन क्यूब में होगा, हमेशा आयतन क्यूब में होगा। ये आपका घन का आयतन निकल गया, घन का आयतन आ गया। ठीक है, ये घन का आयतन हो गया। बताओ किसी को दिक्कत है, समझ में आ गया? नहीं बनेगा? चलो, अब घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आयतन हो गया। और घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर, 4 गुणे भुजा स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुणे भुजा स्क्वायर, 4 गुणे a स्क्वायर, 4 गुणे a स्क्वायर, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे भुजा स्क्वायर, एक घन का वक्र पृष्ठीय। अब देखो कैसे इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले बराबर के नीचे बराबर दो, बराबर के नीचे बराबर, बराबर के नीचे 4 है तो यहाँ 5 लिखेंगे कि 6? 4। हाँ, 4 का है तो 4 उतारेंगे, 4 है तो 4 उतारेंगे ना। अब बताओ a का मान कितना है, भुजा, तो चूंकि a पर स्क्वायर है तो 12 गुणे 12 2 बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत? a स्क्वायर का मतलब a गुणे a स्क्वायर का मतलब a गुणे a हुआ, किसी भी स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा में। तो 4 हम उतार दिए, फार्मूला में 4 है तो 4, 3 रहता तो 3, 5 रहता तो 5 उतार देते हैं। ये तो चेंज नहीं होगा, ये फार्मूला में लिखा हुआ है, तो 4 ज्यों का त्यों। और a का मान 12 है तो देखो 12 गुणे 12 2 बार, और तीनों को हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 12 में 12 से गुणा होगा 144। 144 का पढ़ याद है? 144 चौक के 500। देखो तुम लोग को पढ़ा भी याद नहीं है, 150 का सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हमेशा जो क्षेत्रफल होगा स्क्वायर में होगा। कारण है कि यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमेशा क्षेत्रफल हर आकृति का स्क्वायर में लिखा जाएगा, त्रिभुज हो, वर्ग हो, वृत्त हो, आए तो कोई भी आकृति हो, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में। क्यों स्क्वायर में लिखा जाता है? अगर कोई तुमसे पूछे कैसे स्क्वायर होगा तो कुछ नहीं कहिएगा सर, 4 तो हम लिख दिए, a की जगह पर 12 सेंटीमीटर, यहाँ 12 सेंटीमीटर,
तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आ जाएगा। क्यूब कैसे होगा? क्यूब होगा ही नहीं, क्योंकि 4 का कोई मात्रक थोड़े है, नहीं है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया तुम्हारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है जी विशनपुरा से? हाँ, एक घन का आयतन, एक घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो चीज निकाल कर बता दिए। ये घन का आयतन हो गया, ये घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब हम निकालेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दो, घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो सबसे पहले फॉर्मूला 6a स्क्वायर, यही ना होगा? घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6a स्क्वायर। लिखे था ना 6a स्क्वायर जी? चेक कर लो तो फॉर्मूला में गलत नहीं ना लिखवा दिए हैं? चलो, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, क्योंकि 6 सतह होता है, 6 वर्गाकार होता है। घन में 6 सतह होते हैं, 6 वर्गाकार होते हैं, तो 6 गुणे a स्क्वायर होगा ही होगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, और 6 गो सतह है, 6 से गुणा कर दो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। घन में 6 सतह होते हैं, घन में 6 सतह होते हैं, 6 वर्गाकार होते हैं, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, और 6 से गुणा कर दो, तो कुल सतह का क्षेत्रफल निकल गया। कुल सतह का क्षेत्रफल निकल गया 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, ठीक है। और देखो बराबर रखेंगे, 6 के नीचे 6 रखेंगे, लेकिन a के नीचे नहीं रखेंगे। a का मान क्या है? यहाँ लिख देंगे a स्क्वायर है, तो 12 गुणे 12 दो बार लिखेंगे। 12 में 12 से गुणा होगा 144 छक्का 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, 864 सेंटीमीटर। 3 चीज निकल गया। देखो, घन का आयतन निकाल दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3 चीज निकल गया। और लास्ट बचा हुआ है, वो भी निकाल दो, कहीं लिए छोड़ेंगे। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट में 3a। रूट में 3a, ये बाहर होता है, रूट से बाहर होता है। ये घन का विकर्ण हो गया रूट 3a, ठीक है ना? घन का विकर्ण हो गया रूट 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 रूट, घन का विकर्ण हो गया रूट में 3a, ठीक ना? रूट में 3a। और देखो, रूट 3 के जगह पर रूट 3, यहाँ गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, गुणा a का मान, और 12 में रूट 3 से गुणा होगा तो 36 नहीं होगा, क्योंकि ये रूट में है, रूट में नहीं है। तो यहाँ नियम होता है रूट वाला गुणा रूट से ही होगा, तो बस इसको लिख देंगे 12 रूट 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो सेंटीमीटर में होगा। 12 रूट 3 सेंटीमीटर, रूट 3 और 12 यहाँ बाहर लिखेंगे, 12 रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चाहे तो रूट 3 का मान लिखकर गुणा कर सकते हैं, लेकिन इतना ही पर छोड़ देना है। ये चारों चीज निकल गया, आयतन भी निकल गया, वक्र भी निकल गया, कुल भी निकल गया, विकर्ण भी निकल गया। बताओ, समझ में आ गया? हाँ, बोलो जी। कोई ऐसा भी है जिसको समझ में अभी नहीं आया है? बोल दो जल्दी से। कोई एनीबॉडी थर्ड पर्सन ही सीट नेम बाय गर्ल, किसी को समझ में नहीं आया है? कोई? ठीक है, जल्दी से उतार लो, इसके बाद सवाल देते हैं। हो गया सर। समझ में आ गया है ना जी? खुशी सुमन छोटे? यस सर। ठीक है।